हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पॉलिटी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रही हूँ, जिसमें भारत सेकंड चैप्टर है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो विशेषताओं से रिलेटेड कुछ हल्के कुछ थोड़ा सा वैसे क्वेश्चंस रहेंगे। फटाफट आंसर कीजिए समझ के अकॉर्डिंग। 1 सेकंड का टाइम दूंगी। क्विक रिविजन है। संविधान में हमारे देश का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो आप जानते हैं भारत। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि हमारा जो संविधान है वो थोड़ा लचीला और थोड़ा कठोर है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित संविधान की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस कहा जाता है? आंसर 42वें संविधान संशोधन 1976। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि हमने कौन से जो हमारे स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से लिए हुए हैं। सो फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। तो क्या हो जाएगा? आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? जरा फटाफट से आंसर कर दो। आयरलैंड हो जाएगा। मूल अधिकार आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिए हैं। समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति होगी, तो ये बचा सिर्फ कनाडा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 8 का बी 2 3 4 1 2। ठीक है। कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य क्या है? आंसर दीजिएगा। सो कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है। किस तथ्य पर आधारित है? कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? कौन सर्वोच्च है? संविधान। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? कौन सा एक संघीय लक्षण नहीं है? पढ़ते ही देखते ही आपको आंसर आना चाहिए। क्या दोहरी नागरिकता है? नहीं, एक हरी है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? नहीं है तो पता चलेगा पढ़ते ही। द्विसदनीय विधानमंडल, अखिल भारतीय सेवाएं है, एकीकृत न्यायपालिका है। दोहरी नागरिकता नहीं है भाई हमारे इंडिया में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट से संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम को सरकार के रूप में किस नाम से जाना जाता है? देखो, वेस्ट मिस्टर, उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार। ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारतीय संसदीय प्रणाली इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम किस देश की संसदीय प्रणाली से मिलती जुलती है? तो ये है ब्रिटेन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष किया गया? अ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन में पूछा, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और यहाँ पर हैं 2 ऑप्शन 1989 में। ऑप्शन बी। अब कुछ जल्दी जल्दी में क्या कर देती 1889 भी कर देते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। ऑप्शन बी होगा। भारतीय संविधान के वृहद होने का रीज़न क्या है? इसका बड़ा होने का कारण क्या है? तो इसमें संघ और राज्य दोनों का क्या होता है? दोनों सरकारों का शासन होता है। नेक्स्ट, भारतीय न्यायपालिका इंडियन जुडिशरी की सर्वोच्चता का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है? फटाफट आंसर दीजिएगा। तो ये भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत हमने लिया है अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से। नेक्स्ट से भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार जो हमने अमेरिका से लिए हैं फंडामेंटल राइट्स, इनका वर्णन किया गया है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, भाग 3। अनुच्छेद 356 वर्णन करता है, किस चीज का वर्णन करता है? तो ये राज्य में आपातकाल का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम किस अनुच्छेद में दिया गया है? 21 बी, अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है, 19 से 22 तक फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है?
तो ये है अनुच्छेद 360, अभी इंडिया में एक बार भी फिलहाल नहीं लगा है। धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? अनुच्छेद 15 में इसका उल्लेख है। युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न राष्ट्रीय अशांति की अवस्था में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? 24, अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? सूचना का अधिकार हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है, क्या है? ऑप्शन सी मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 27, बी 6। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है किसके आधार पर? उपयुक्त सभी, देखो, निवास के आधार पर, जन्म के आधार पर, देशीयकरण, तो सभी, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आप लोगों का भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक माना जाता है? जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया, जिसकी लंबाई चौड़ाई 3:2 है। इसमें ऊपर केसरिया, सफ़ेद, फिर हरा, 3 रंग की पट्टी, 24 तिलियाँ होती हैं गहरे नीले रंग की। तो आंसर हो जाएगा, ये होता है आपका न्याय का प्रतीक ध्वज में जो चक्र है, जिसमें 24 तिलियाँ हैं। नेक्स्ट है हमारे राष्ट्रगान का मूल स्वरूप किस भाषा में है? तो मूल स्वरूप हमारा बांग्ला भाषा में है राष्ट्रगान का। जनगण मन बांग्ला भाषा में रचित है और हिंदी संस्करण इसका ये हम बोलते हैं, जिसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। गायन की अवधि 52 सेकेंड है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो आप जानते हैं हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, तो ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द इंडियन यूनियन, किस में निहित है? 32, तो वो निहित है राष्ट्रपति में। किस में निहित है? राष्ट्रपति। अच्छा, हमारा राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा संस्कृत में इसकी रचना हुई और जनगण मन के बाद इसे समान दर्जा प्राप्त है। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कलकत्ता में जो हुआ, उसे पहली बार वहाँ पर गाया गया था। लोकतंत्र चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किससे इंगित करने के लिए होता है? 33, तो ये प्रेस तथा समाचार पत्रों को होता है। चतुर्थ स्तंभ 33 मीडिया आ जाता है इसमें, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? 34, तो ये है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है, तो किसका होता है? समाजवादी संविधान का, ऑप्शन सी। भारतीय संसद पार्लियामेंट के ऊपरी सदन अपर हाउस को कहा जाता है, क्या कहते हैं अपर हाउस को? राज्यसभा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में आप जानते हैं, अगर हम बात करते हैं तो मुझे अब ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। थर्ड क्वेश्चन आज आप लोगों को मिल रहा है। फर्स्ट सुबह मॉर्निंग पॉलिटी में भी दिया था, करंट अफेयर में भी ये दिया था। अगेन पॉलिटी में आप लोगों को दे रही हूँ आपका एक और क्वेश्चन 37, जिसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। और संविधान में है, तो मुझे ये बताओ कि कौन सा आंसर सही होगा इनमें से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करेंगे, चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक कीजिएगा और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लेटर यानी कि हिंदी की क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।